प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 12वीं बार तिरंगा फहराया। लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी ने अब तक का सबसे लंबा भाषण दिया, 103 मिनट का भाषण, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दमदार भारत की नींव रखने की बात की। वो भारत जो घर में घुसकर मारता है, परमाणु धमकी से नहीं डरता, वो भारत जो आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ रहा है, वो भारत जिसका डंका दुनिया में बज रहा है। लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की हुंकार भरी। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर भारत के आक्रोश की अभिव्यक्ति थी और उसमें आत्मनिर्भरता का दम दिखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवाली पर तोहफे का भी वादा किया। जीएसटी में सुधार लाकर टैक्स में कटौती होगी, ये उन्होंने वादा किया। विकसित भारत रोजगार योजना से 3.5 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा, यह भी प्रधानमंत्री ने कहा। प्रधानमंत्री ने बिना नाम लिए ट्रंप के टैरिफ पर भी खरी खरी सुनाई। उन्होंने कहा कि किसानों मछुआरों के हितों से कोई समझौता नहीं करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं दीवार बनकर उनके सामने खड़ा रहूंगा। 12वीं बार लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज झंडारोहण किया और देश को संबोधित किया और उसके बाद वो बच्चों के बीच भी गए। नया भारत का थीम था जिस पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे ज्यादा जोर आत्मनिर्भर भारत, नया भारत, विकसित भारत के संकल्प पर दिया। ऑपरेशन सिंदूर पर भारत के दमखम की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की और अगर आप देख भी रहे हैं तो फ्लाइंग ऑफिसर रशिका शर्मा उनके साथ मौजूद थी जब प्रधानमंत्री भी झंडारोहण कर रहे थे। बहुत सारे संदेश ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, जगह जगह पर पुष्प से ऑपरेशन सिंदूर लिखा था। ये सब इस बात की गवाही दे रहे थे कि नया भारत इस बात पर गर्व करता है कि हमने पाकिस्तान को आतंकी हमले के बाद मारा, उसके घर में जाकर मारा। कॉन्टैक्टलेस ये ऑपरेशन रहा आर्मी का, वो इस वक्त भी जारी है। पीएम ने कहा कि हम आतंकी और आतंक के पालने वालों में फर्क नहीं करेंगे। सुनिए। आज मुझे लाल किले की प्राचीर से ऑपरेशन सिंदूर के वीर जाबाजों को सैल्यूट करने का अवसर मिला है। हमारे वीर जाबाज सैनिकों ने दुश्मनों को उनकी कल्पना से परे सजा दी है। और इस अपील को पहलगाम में सीमा पार से आतंकियों ने आकर के जिस प्रकार का कत्ले आम किया, धर्म पूछ करके लोगों को मारा गया। पत्नी के सामने पति को गोलियां दी, बच्चों के सामने अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया गया। पूरा हिंदुस्तान आक्रोश से भरा हुआ था। पूरा विश्व भी इस प्रकार से संहार से चौंक गया था। मेरे प्यारे देशवासियों, ऑपरेशन सिंदूर उसी आक्रोश की अभिव्यक्ति है। बाईस तारीख के बाद हमने हमारे सेना को खुली छूट दे दी। रणनीति वो तय करे, लक्ष्य वो तय करे, समय भी वो चुने और हमारी सेना ने वो करके दिखाया जो कई दशकों तक कभी हुआ नहीं था। सैकड़ों किलोमीटर दुश्मन की धरती पर घुस करके आतंकी हेडक्वार्टर्स को मिट्टी में मिला दिया। पाकिस्तान की नींद अभी भी उड़ी हुई है।
पाकिस्तान में हुई तबाही इतनी बड़ी है कि रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं, नई नई जानकारियां आ रही हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारा देश कई दशकों से आतंक को झेलता आया हुआ है। देश के सीने को छलनी कर दिया गया है। अब हमने एक न्यू नॉर्मल प्रस्थापित किया। आतंक को और आतंकी को पालने पोसने वालों को, आतंकियों को ताकत देने वालों को अब हम अलग अलग नहीं मानेंगे। वो मानवता के समान दुश्मन है, उनके बीच कोई फर्क नहीं है। तो प्रधानमंत्री ने आज लाल किले के प्राचीर से आतंकवाद पर बहुत बड़ी बातें कही और भी बहुत सारी बातें हम आपको सब सुनाएंगे, लेकिन अब वर्ड क्लाउड हमारे पास आ गया है जो हम आपको दिखाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे ज्यादा 48 बार भारत शब्द बोला है आज अपने 103 मिनट के भाषण में। इसी के साथ 4 बार उन्होंने, एक एक करके हम आपको बताते हैं। जो दूसरे नंबर पर शब्द है वो है यूथ, युवा। उन्होंने 28 बार युवा कहा, आत्मनिर्भर 26 बार कहा, महिलाओं का, विमेन की बात उन्होंने 23 बार की है। इसी के साथ रिफॉर्म की 20 बार, कैपेबिलिटी, क्षमता की बात भी उन्होंने 20 बार की है। किसानों के बारे में उन्होंने 15 बार कहा, संघ आरएसएस के बारे में 5 बार, मेक इन इंडिया 15 बार, सुदर्शन चक्र 15 बार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 48 बार सबसे ज्यादा भारत शब्द का इस्तेमाल किया, युवा 28 बार, आत्मनिर्भर 26 बार, ऑपरेशन सिंदूर 4 बार, आतंक 8 बार, सेना 13 बार उन्होंने सेना का जिक्र किया, रोजगार 4 बार, योजना 14 बार, सुरक्षा 19 बार। गौरव भाटिया राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ गए हैं, आलोक शर्मा प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं और 3 खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, जिसमें राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आशुतोष जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संगीत रागी जी जुड़े हुए हैं और विवेक श्रीवास्तव जी वाम दल के नेता के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव भाटिया जी, देखिए 2-3 बड़े मुद्दे हैं। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद पर जो कहा, वो स्टैंड पूरे देश में उसकी चर्चा है, लेकिन इसी के साथ घुसपैठियों के भी मुद्दे पर वो बोले, आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर भी वो वहां से बोले हैं। मुझे लगता है इन मुद्दों पर सबसे ज्यादा चर्चा होगी। कौन सी सबसे बड़ी बातें हैं आपकी नजर में, आपकी पार्टी की नजर में, जो आज वहां से प्रधानमंत्री ने कही? सबसे पहले तो अंजना जी, सभी देशवासियों को और आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बेहद शुभकामनाएं। और ये कहना गलत नहीं होगा कि जब आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को देश सुन रहा था तो उनमें एक स्टेट्समैन, एक लीडर, एक अभिभावक, एक विजनरी दिखाई दे रहा था। आपने कहा सबसे बड़ी बातें क्या है, तो मैं समझता हूं कि जब पहलगांव का आतंकी हमला हुआ उसके बाद एक मजबूत देश भारत को जैसा मजबूत संदेश पूरे विश्व को देना था और आतंकिस्तान को देना था, वो दिया गया जब नरेंद्र मोदी जी ने ये स्पष्ट कर दिया कि हमारी वीर सेनाओं को खुली छूट है, वो जगह भी निर्धारित करेंगी, समय भी निर्धारित करेंगी और किस तरह से सबक सिखाया जाएगा आतंकिस्तान को, ये भी निर्धारित करेंगी। और मैं समझता हूं इसमें एक सकारात्मक संदेश भी है। जहां भारत की बात आए, जहां देश की सेना और सुरक्षा की बात आए, तो विपक्ष को भी चाहिए कि कम से कम वो देश के साथ खड़े हो जाए और सेनाओं के साथ खड़े हो जाए। दूसरी बड़ी बात जो मैं समझता हूं, एक हल्की घटिया राजनीति हो रही थी और आज मौका है सकारात्मक बात करने का, तो मैं सकारात्मक बात ही करूंगा पूरे कार्यक्रम में। ये प्रण लेके आया हूं कि भारत पे दबाव बन रहा है, तो नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट किया, चाहे किसान हो चाहे भारत हो, हम दबाव में आते नहीं हैं और जरूरत पड़ेगी तो अच्छे अच्छों पे दबाव भी बना देंगे। और मैं समझता हूं ये बहुत मजबूत संदेश है जो हर देश को गया है कि हम पे दबाव ना बनाओ, हम आत्मनिर्भर भी हैं, हम अपने आप में ताकतवर भी हैं और समय को देखते हुए भारत एक विशाल नया रूप ले रहा है जिसका स्वागत होना चाहिए। तीसरी बड़ी बात जो मैं समझता हूं बहुत अहम है,
भारत में तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से कुछ समस्याएं थी जिनका कोई उपाय ढूंढना तो दूर की बात है अंजना जी, बल्कि उसका जिक्र भी नहीं होता था। जैसे प्रधानमंत्री जी ने आज डेमोग्राफिक चेंज कहा और उसके बाद महिला सुरक्षा, जो हमारी बहनें हैं, बेटियां हैं, उनको किस तरह से टारगेट किया जाता है, इस मुद्दे को उठाया। मैं समझता हूं सर्बानंदा सोनोवाल का जो केस था सुप्रीम कोर्ट में, जहां असम की बात हुई, घुसपैठिए आते हैं, डेमोग्राफिक चेंज करते हैं, जो लोकल हैं उनके जॉब्स लेते हैं और तीसरा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बनते हैं, उस मुद्दे को उठाया। मैं आभार व्यक्त करता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का। ठीक है।